हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं भौतिक विज्ञान के पार्ट 1 के आगे वाले क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। तो इसका आंसर है कार्य। सॉलिड में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल की दिशा 1 मीटर दूरी तक लगने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। तो इसमें सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दाब का होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर अथवा पास्कल। विस्थापन का होता है मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब, ओम। तो इसका आंसर है विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब होती है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा यह पदार्थ एक बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश नाम की इस राशि को निरूपित करने के लिए क्यू या अक्षर का उपयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलम्ब है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल या लंबाई। तो इसका आंसर है अदिश राशि नहीं है। तो इसमें आयतन भी सदिश राशि अदिश है, तो इसका आंसर सी होगा। बल एक सदिश भौतिक राशि है, क्योंकि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत होती है, जबकि सदिश के लिए केवल परिमाण होता है। सदिश राशि बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि में होता है कार्य, समय, दूरी, धारा, दाब। ये सभी अदिश राशियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 18। एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पीयर सेकंड किसकी इकाई है? तो एम्पीयर सेकंड आवेश की इकाई है। एम्पीयर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अतः I बराबर Q बटेवा T होता है। Q बराबर I इंटू T होता है। एम्पीयर बराबर होता है आवेश इंटू सेकेंड। आवेश बराबर होता है एम्पीयर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि के नाप की यूनिट डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के माप के लिए, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में काम में लिया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष यह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की इकाई एम्पियर, वोट, ओम या वोल्ट, ओम होती है। रेजिस्टेंस यूनिट की ओम होती है। राशि और मात्रक। राशि विद्युत धारा की एम्पियर होती है। एम्पियर होता है मात्रक। शक्ति की वाट होता है। प्रतिरोध का ओम होता है। विभवांतर का वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 23। दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आंसर सी होगा इसका।
हाँ तो सी है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटेवा क्षेत्रफल। पृष्ठ के लंबवत बल पृष्ठ का क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटेवा क्षेत्रफल। दाब एक अदिश राशि है। SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर है लाइम ईयर से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट केल्विन जूल। तो इसका आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, बल की SI इकाई क्या है? तो बल की यूनिट क्या है? तो बल की यूनिट है केल्विन है, न्यूटन है, पास्कल है, वोल्ट है। तो बल की SI यूनिट है न्यूटन। राशियाँ और मात्रक, ताप की होती केल्विन होती है, बल की न्यूटन होती है, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पीयर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है M है, फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज है, दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला है, तीसरे में प्रेशर पास्कल है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज है, मैग्नेटिक के फ्लक्स टेस्ला नहीं है, प्रेशर पास्कल भी है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस भी है। तो इसमें सॉलिड में है, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर होती है। क्वेश्चन नंबर 28, विस्थापन की इकाई क्या होती है? तो विस्थापन की इकाई मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर है ए, मीटर। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो विभवांतर की SI इकाई है वोल्ट। कूलम्ब है, जूल है, वोल्ट है, वाट है। तो इसका विभवांतर की SI इकाई वोल्ट होती है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 30, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, शक्ति का वाट होता है और ऊर्जा का जूल होता है। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वाट, अर्ग, किलोवाट, जूल। तो इसका आंसर ए है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक ही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से कल से स्टार्ट करेंगे।